नवरात्रि के पहले दिन यानी आज हम बात करेंगे माता के 9 रूपों में से पहले रूप यानी देवी शैलपुत्री के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत यानी कि शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र जपना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्द ही प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करने से माता प्रसन्न होती है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केशर से श लिखे और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग पीला है, तो आप पीले रंग के वस्त्र में माँ शैलपुत्री की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्र के साथ ही हाथ में पुष्प मनोकामना गुटिका एवं माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा, उनकी पूरी कहानी क्या है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही उसके बारे में पता चला तो वह दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम शम शैलपुत्री दिव्याय नमः। नवरात्रि के पहले दिन यानी आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा की है। हम कल फिर मिलेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में और माता के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में चर्चा करेंगे। जय माता दी।